हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। आज हम दो ध्रुवता का अंत चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसको देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। ये क्लास 12 का चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस का। देखिए, ये दो ध्रुवता का अंत क्या है। पूरी दुनिया दो खेमे में क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। दो खेमे कौन कौन से थे? पहली खेमे कौन सी थी? सोवियत संघ थी। और दूसरी खेमा कौन सा था? अमेरिका था। जो पहली खेमे थे यानी सोवियत संघ था, उसमें 8 देश शामिल थे। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये बात की जा रही है तो कहाँ का की जा रही है। दो ध्रुवता का अंत, ये क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का। अब देखिए, इस चैप्टर में हम बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में। बात करेंगे किसकी बात करेंगे? शीत युद्ध की बात करेंगे। शीत युद्ध क्या है? ये एक कोल्ड वार है, यानी इसमें दो देशों अमेरिका और सोवियत संघ जो देश थे, इन दोनों के देशों में आपसी आमने सामने कोई लड़ाई नहीं हुई थी, युद्ध नहीं हुई थी। ये बाकी सब पर हुई युद्ध जैसा माहौल बन चुका था। अब देखिए, इस समय क्या था, पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ चुकी थी। पहला खेमा सोवियत संघ था और दूसरी खेमा अमेरिका था। सोवियत संघ में 8 देश शामिल थे। सोवियत संघ यानी USSR में 8 देश शामिल थे। अब इनका मुख्य जो मेन जगह था जर्मनी। हम अब जर्मनी को समझते हैं। जर्मनी में एक दीवार थी, कौन दीवार? बर्लिन की दीवार। अब मुझे आप ये बताइएगा कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध की सबसे बड़ा प्रतीक था। तो देखिए, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करने के लिए। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। जो बर्लिन का दीवार था ना, शीत युद्ध का बहुत बड़ा प्रतीक था, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रतीक था। 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा इस दीवार को गिरा दिया जाता है। इस दीवार को? बर्लिन की दीवार को। अब देखिए, गिराने से पहले आप ये समझिए कि जो बर्लिन की दीवार थी ना, यही दीवार जर्मनी को दो हिस्से में बांटती थी। एक पूर्वी जर्मनी, दूसरा पश्चिमी जर्मनी। ठीक, अब ये जर्मनी जो, इस चैप्टर को पूरा विस्तार से समझने के लिए हमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को एक बार समझना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक होती है ना सूरज भाई। अब दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक होती है। प्रथम विश्व युद्ध टोटल 4 वर्ष के लिए हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध टोटल 6 वर्ष के लिए हुआ था। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जो दो हिस्सों में पहले बटा हुआ था ना, उसका क्या होता है? विभाजन होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का दो हिस्सों में विभाजन हो जाता है, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। ये हमने समझ लिया था ऊपर ही। अब देखो, अब 1918 में इसका क्या होता है? विभाजन होता है, क्योंकि 1918 में ही तो ये हमारा दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था। तो 1918 के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। 1991 जब शीत युद्ध खत्म होता है, यानी बर्लिन की दीवार टूटती है, तो जर्मनी का एकीकरण होता है। एकीकरण का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों को एक साथ मिलाना। जर्मनी का एकीकरण मतलब एकीकरण कहलाता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब देखो, बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती थी, हमें पहले समझ लिया है। बर्लिन की दीवार की कुल लंबाई 150 किलोमीटर थी। यह 28 वर्ष तक खड़ी रही। इतना समझिए आप लोग। अब देखिए, इतना समझिए, हमारा क्या था, इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, यानी परिचय था।